अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको गर्मियों के हिसाब से ब्राउनी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान तरीके से हम रेसिपी को चेंज करते हैं। कुछ चीज़ें सेम होती हैं और कुछ चीज़ें फ़र्क आ जाती हैं। जैसे अक्सर गर्मियों में आप ब्राउनी बनाओ, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डिलीवर करवाना मुश्किल होता है। हम आज थोड़ी सी केक की ब्राउनी बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे रेसिपी में। तो जनाब, मैंने 180 ग्राम आइसिंग शुगर कह लो, घर की पिसी हुई चीनी आप ले लो, हमने लिया, लेकिन बहुत बारीक पिसी हुई चीनी हो, ठीक है। उसके अंदर हम 3 बड़े अंडे डालेंगे। यह मैंने पहले भी आपको सिखाई है ब्राउनी, ऑयल बेस्ड ब्राउनी है, ठीक है। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है, बहुत अच्छे से आपने रेसिपी को गौर से देखना है। एक चीज़ आप ना, अपनी एक कॉमन सेंस भी होती है कि यार हमने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना। गर्मियों में हर चीज़ का रेशो बदल जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है चॉकलेट का, कैरमल का, अंडों के टेक्सचर का, देखो अंडे रूम टेम्परेचर पे भी इतने गर्म होते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को सुकून मिल रहा होता है। हमारी बॉडी का रूम टेम्परेचर क्या होता है? जैसे हम कौन से कमरे में सुकून से बैठते हैं जहाँ पे 27-28 टेम्परेचर होता है। हमारे घरों में तो भाई 40-40 टेम्परेचर होता है, तो वो रूम टेम्परेचर तो ना हुआ ना। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, मैंने अंडे बीट किए, चीनी अंडे, और उनको बीट किया। अब ये है जी चॉकलेट। चॉकलेट मैंने लिया 150 ग्राम चॉकलेट है, और इसके अंदर हमने ऑयल डाला 75 ग्राम, ठीक है। मैं ऑयल से बना रही हूँ। 75 ग्राम हमने इसमें ऑयल डाला। हम इस रेसिपी में हम उसकी मैदे की मिकदार ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्राउनी ना, आज के बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों की ब्राउनी ख़राब होगी। सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ। इनको ना सिर्फ आपने माइक्रोवेव कर लेना, इसको, ऑयल को और चॉकलेट को। अगर आप बटर डालना चाहो, बटर भी डाल सकते हो, सेम क्वांटिटी में बटर जाएगा। मैंने 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाला। वनीला एसेंस नहीं डालना, कॉफ़ी एसेंस डाल लो, ठीक है। ये है जनाब हमारा जो मैं कराची एसेंस से मंगवाती हूँ, वनीला एसेंस वो है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा नादिया हमने कराची एसेंस से सामान मंगवाया, बॉटल टूटी हुई आ गई, ये वो, लेकिन कसम से मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ तो 4-5 सालों से वो लोग हैं और बहुत अच्छी सर्विस है उनकी। तो ट्राई करें, खुद जाके ले लें, नहीं तो ऑनलाइन मंगवाएं, तो फिर ज़रा खुद आप अपनी राइड बुक करवा लें, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने 1 मिनट माइक्रोवेव किया था। जिस हद तक गर्मी है ना, 1 सेकंड में ही चॉकलेट मेल्ट हो गई थी, ठीक है। मैंने इसको सिर्फ 40 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव किया था, और ये अच्छा खासा दोनों चीज़ें मेल्ट होके आपस में कंबाइन हो गई। अब ये देखिए, मेरे ना वैसे 2 हाथ हैं, लेकिन मैं दोनों हाथों से कभी कभी काम कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने कहा ना मेरे 2 हाथ हैं, जैसे कोई एक न्यूज़ है कि जैसे सबके एक हाथ होता है, मेरे 2 हाथ हैं। बताने का मकसद ये है कि मैं बीटर भी खुद ही चला रही थी और इसको मिक्स मिक्स भी कर रही थी। ये ना समझिएगा कि कोई और मेरी हेल्प कर रहा था, मेरी कोई हेल्प नहीं करता। इस मामले में बड़ी दुखी हूँ मैं, खुद ही काम करती हूँ सारे के सारे। तो जनाब, ये देखिए, अब हमारा ये चॉकलेट मिक्स हो गई थी। अब हमारे अंडे बीट हो रहे थे। अच्छा, मैंने आज ना केक स्पॉन्चेस भी बनाने थे, ब्राउनी का भी ऑर्डर था। इन्होंने ही ऑर्डर दिया था जिन्होंने पहले मुझे मदर्स डे पे दिया था। अच्छा जी, ये देखें, मैदा है यहाँ पे। मैदे की जो मकदार है ना, हम ज़्यादा करने वाले हैं। 150 ग्राम हम मैदे की मकदार करेंगे। सर्दियों में हम मैदे को कम रखते हैं, 75 रखते हैं, लेकिन गर्मियों में हम मैदे को डबल कर लेंगे। कोको पाउडर पाउडर जाएगा 20 ग्राम, आपने जहन में रखना है। इससे आपकी जो होगी ब्राउनी, जो होगी ना, थोड़ी सी स्टेबल होगी। इतनी ज़्यादा वो नहीं, केक की ब्राउनी बनेगी, थोड़ी सी केक की। फजी तो होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा केकी टेक्सचर होगा, यानी कि थोड़ी हैवी हैवी होगी, इसमें थोड़ी जान होगी, क्योंकि जितनी गर्मी है ना, ब्राउनी बना के डिलीवर करो, ये हाथ में आ जाती है, इतनी पिघल पिघल जा रही है। इस रेसिपी से आपको ये मसला नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो मेरा ऑयल और चॉकलेट वाला बैटर था, ये मेरा गर्म ही था, माइक्रोवेव से निकला था, गर्म था। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ठंडा करके उसमें डालते हैं, तो आपकी ब्राउनी के ऊपर क्रैक की टॉप नहीं आती, क्रिंकल टॉप नहीं आती है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने गर्म ही अंडे के अंदर डाला है, उबलता हुआ भी नहीं, बस मुनासिब गर्म, कि आपको लगे कि गर्म है। अब मैंने उसको बीटर चला दिया, ठीक है। अंडों को आपने रिबन फॉर्म में ला के उसमें चॉकलेट वाला बैटर डालना है। उसके बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। हमेशा ये एक रूल है बेकिंग का, ऑलवेज मिक्स वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं? अंडा और दूध है, सपोज तेल है, पानी है, कोई चीज़ है जो कि वेट होती है, पहले उसको मिक्स किया जाता है, देन उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ बेकिंग, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। अब ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है, नहीं मिक्स कर लिया, खाली मिक्स क्यों कहना भाई, नहीं मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी चॉकलेट और मैदे वाला ये मिक्सचर। हम इसको मिक्स करके बेक करने रखेंगे, ठीक है।
आपने ब्राउनी को अगर अच्छे से आप चाहते हो क्रिंकल टॉप आए तो आपने उसको लो हीट पे बेक करना है। पतीला में भी ब्राउनी बहुत अच्छी बेक होती है, बट आपने उसको स्लो फ्लेम पे करना होता है। फुल शॉट वो क्या कहते हैं, शां शां करती हुई हीट के ऊपर नहीं रखना। आज बहुत गर्मी है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पसीने गिर रहे हैं। मैंने पंखा भी बंद कर दिया, बस नीचे ही जाने वाली थी। मैंने कहा चलो यार अब एसी चलाऊँ तो फिर मैं नीचे चला जाना, ऊपर बच्चे होते नहीं हैं, नीचे ही होते हैं सारे। फिर एसी भी फजूल ही चलाना था मैंने, इस वजह से मैंने वो भी नहीं चलाया। पंखे में बैठ के इमेजिन करो, आप लोगों को सिखा रही हूँ पंखे के बगैर कि भाई आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आए, ठीक है। तो जनाब आज बहुत गर्मी है, खुदाया आज तो मुझे लग रहा है 47 टेम्परेचर है। या अल्लाह काश मैं कहीं और चली जाऊँ, मैं अब क्यों लाहौर में पैदा हो गई इतनी गर्मी में काश मैं किसी ठंडे मुल्क में पैदा होती जहाँ पे बर्फ़ होती, जहाँ पे धुंधें होती। हाय लाहौर तो हमें ना तारे दिखा देता सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। उफ़। एनीवेज जनाब, ये है 12 बाई 8 इंच की ट्रे है हमारी, ठीक है। इसके अंदर हमने बटर पेपर ज़रूर लगाना है, लाजमी लगाना है, क्योंकि फिर आपकी ब्राउनी बाहर नहीं निकलेगी। गर्मियों में ब्राउनीज थोड़ा सा टफ टाइम देती हैं बिकॉज ऑफ हीट, चॉकलेट अंदर से चिपक जाती है। अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ कि ब्राउनी चेक करने का क्या तरीका होता है। अक्सर लोग सेंटर से ब्राउनी को चेक करते हैं कि पकी है कि नहीं पकी है, वो कभी भी नहीं पकनी, वो हमेशा ही गीला रहना है वहाँ से। तो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, इसको डैब डैब कर दिया मैंने, एयर बबल्स निकल गए। अब हम इसको बेक करने के लिए रख रहे हैं 160 डिग्री पे। आपने अपने ओवन का हिसाब देखना है। सुनिए, मेरे ओवन का ये हिसाब है, आप लोगों ने अपना देखना है। ये देखो मैंने इसको 15 मिनट पहले प्री हीट किया 160 पे, उसके बाद मैंने इसको बेक करने के लिए रखा। अब आप ये देखो मेरा जो है ना नॉब, जो यहाँ से आपको 180 लग रही है, 180 नहीं है, मैं आपको फिर क्लोज करके दिखाती हूँ। लोअर रॉड पे मैं इसको बेक कर रही हूँ। सिग्नेचर का मेरा ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, सिग्नेचर AC24। ये मेरा ओवन का साइज़ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इसका टेम्परेचर मैंने सेट किया है 160 डिग्री पे। 155 पे भी कर लोगे तो बेस्ट है, लेकिन आपने अपने ओवन के हिसाब से काम करना है। लेकिन अगर सपोज़ आप अपने केक को बेक करते हो 170 पे, तो आपने ब्राउनी 150 पे बेक करनी है। जैसे मैं 180 पे बेक करती हूँ तो मैंने ब्राउनी 160 पे कर रही हूँ, ठीक है। आपने 20 डिग्री उसके कम कर देना है, ये जहन में रखना। अब आप देखो कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है, कितना प्यारा आ रहा है, इतनी ही हीट के ऊपर कितना अच्छा आ रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये देखो, इसको बेक करने के लिए 10 मिनट गुजर गए और इतना प्यारा टेक्सचर आ गया। मेरी ब्राउनी इस टेम्परेचर पे पूरे 15 मिनट में बेक हो गई थी, ठीक है। आपको मैं टेम्परेचर क्लोज दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई मैंने कितने पे रख के बेक किया है। आपने ब्राउनी हाई हीट पे नहीं करनी। आपका जो ऑयल और चॉकलेट वाला बैटर है गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन गर्म, ओके। बटर डाल सकते हो तो बटर वाला भी गर्म ही होना चाहिए। अच्छा जी, अब आपको मैं चेक करना बता रही हूँ ब्राउनी कैसे चेक करते हैं। ये देखो जनाब, ये मैंने एक शाशलिक सीख ली। इसको सेंटर से कभी नहीं करना, लेफ़्ट या राइट साइड से आपने चेक करना। जब इस पे इस तरह से क्रम्स आ जाएं, ये इस तरह के आ जाएं, तो इसका मतलब है आपकी ब्राउनी डन हो गई है। बस इसको सेंटर से करोगे ना, हमेशा गीला आएगा आपकी स्टिक, कभी वो नहीं पकेगा, क्योंकि चॉकलेट कैसे हीट में पक सकती है, वो कभी नहीं पकेगी। तो हमारी ब्राउनी डन हो गई। समझ आ गई ब्राउनी कैसे चेक करते हैं? हमेशा राइट और लेफ़्ट से चेक करते हैं, सेंटर से नहीं चेक करते। अब ये देखिए जनाब, मैंने इसको फ़ौरन से ओवन से निकाल लिया, मुझे थोड़ी जल्दी थी, मुझे हमेशा एज़ ऑलवेज़ ही कहीं जाना था। तो जनाब मैंने इसको लाके रूम टेम्परेचर पे रखा है, तो इस पर देखो क्रैक आ गया, क्योंकि फ़ौरन से किसी भी चीज़ को ओवन से बाहर नहीं निकालते। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। यार रेसिपीज़ से पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, मेरे से अच्छे एक्सीलेंट एक्सपीरियंस्ड शेफ़ हैं यूट्यूब पे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद टिप्स थोड़ी सी बताने में लोग कंजूसी कर जाते हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि सुने, आपने कभी भी ब्राउनी को फ़ौरन से फटाफट से नहीं निकालना। ये देखें, मैंने जल्दबाजी की, ये मैंने जानबूझ के भी मैं कुछ करती हूँ ताकि जो आप लोग गलतियाँ करते हो आपको अपनी गलतियों का पता चल सके। मैं ज़बानी बता दूँ ऐसे निकालोगे ऐसे हो जाएगा, आपको समझ नहीं आनी, ठीक है ना। अब ये जो जानी थी, ये ब्राउनीज़ जानी थी, मेरी पुरानी क्लाइंट ही है, उनकी मदर को मैंने मदर डे पे भेजी थी। उन्होंने अब फिर से ऑर्डर किया, उनकी मम्मा को बहुत पसंद आई थी, तो मैंने दोबारा बना के दिया उन्हें। अब ये देखो, इतनी अभी रूम टेम्परेचर पे थी, इतनी ठंडी नहीं हुई थी कि जब मैं इसको काट के निकालना चाह रही थी तो वो नीचे से चिपक रही थी, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने ट्रे को उठा के एज़ इट इज़ फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में भी नहीं, फ्रीज़र में रखना है।
10 से 15 मिनट के लिए कि सेट हो जाए। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आपने क्या करना है, इसे फ्रिज में रख देना है, नीचे वाले खाने में रख दीजिएगा। 2-3 घंटे के बाद आपने इसको कट करना है, कोई जल्दबाजी ना करना, इसके सारे क्रैक्स ऊपर से टूट जाएंगे। जैसे मैंने जल्दबाजी की आपको दिखाने के लिए, आपने नहीं करनी, ठीक है। ये मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आपने इसको रूम टेम्परेचर पे हरगिज़ कट नहीं करना, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। आपने इसको फ्रीज़र में रखना है अगर बहुत जल्दी है, नहीं तो फ्रिज में रखना है। अच्छा, 2 बॉक्सेस मैंने इसमें बनाए थे, 4-4 इसमें गई थी और तकरीबन 6 से 7 मैंने दूसरे वाले बॉक्स में डाला था। वो मैं अभी डाल के दिखा देती हूँ। उन्होंने कहा था थोड़े से फ्रूट ऐड कर देना, मैं कहा चलो यार आजकल चेरीज़ का सीज़न है तो चेरीज़ डाल दूँगी बॉक्सेस के अंदर। मैंने बॉक्सेस के अंदर चेरीज़ डाली थी, साथ में मैंने 4-4 ब्राउनीज़ डाल दी थी इस वाले बॉक्सेस में। और ये वाले बॉक्सेस कहाँ से मिलेंगे? कारा से। कारा एक पेज है इंस्टाग्राम का, वहाँ से मिल जाएंगे। आप इसका टेक्सचर देखो, अगर मैं इसको ना छेड़ती जल्दी में, ये और खूबसूरत इसका टेक्सचर आता है। मेरी पिछली वीडियोस देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, जो मैंने सर्दियों में ब्राउनीज बनाई थी, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास ड्रीम टिन वो है, क्या कहूँ इसको, ड्रीम टिन टिन है, जिसके अंदर मैं ये ब्राउनीज़ रख रही हूँ निकाल के। और इसके ऊपर हम बस मम वाला टैग लगाएंगे और साथ में थोड़ी सी वो डाल देंगे, क्या कहते हैं, चेरीज़, तो हमारा ये रेडी हो जाएगा। अब जनाब मुझे बताएं, आपको कुछ समझ आई इस ब्राउनी रेसिपी की? समझ आई है, क्लियर हुआ है कि कहाँ आप लोग गलती करते हो? अब देखो पीछे जितने स्पंचेस पड़े हैं ना, ये कल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सिखाया तो मैंने पहले वो भी हुआ है, 6 पाउंड के मैंने केक के बनाने थे, लेकिन बहुत लंबी ऑलरेडी वीडियो हो गई। मैंने कहा नहीं यार, अब ये बाकी कल सिखाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कल मैंगो का फर्स्ट रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी। मैंगो वीक हमारे साथ साथ चलेगा इस तरह से कि बीच में ऑर्डर्स हैं, हम पहले ऑर्डर्स को भी देखते जाएंगे, साथ साथ मैंगो की डिशेस बनाना शुरू करेंगे। तो जनाब ये हमारा मैंगो वीक कल से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब जनाब ये देखें, मैंने ये सारी साथ साथ रख रही हूँ और गर्मी में खुद भी पिघलती जा रही थी मैं। ये इसका फज चेक करें, बहुत बहुत ज़बरदस्त बनती है। आपकी ये वाली रेसिपी से जिसमें हमने फ्लावर को थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, तो वो केक की ब्राउनी बनेगी, अ लिटिल बिट केकी, वो फिर भी बेकरी वाली केक की ब्राउनी नहीं बनेगी, ठीक है। तो जनाब आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, इंस्टाग्राम पे मत पूछेगा, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस होते हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जनाब इसके अंदर मैंने साथ में थोड़ी सी चेरीज़ डाल दी। एक और बॉक्स था, उसके अंदर भी मैंने इसी तरह से चेरीज़ डाली थी और इसी तरह से मैंने इसको थोड़ी सी ऊपर से गार्निश कर दी थी चॉकलेट की। साथ में मैंने ऊपर रख दिया था मम का टैग। अच्छा, यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम थी, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर है और कितना ज़बरदस्त ये ब्राउनी बनी है। इस रेसिपी से जब आप ब्राउनी बनाओगे तो आपकी जो ब्राउनी है ना, बिल्कुल भी इतनी सॉफ्ट नहीं होगी कि आपने रास्ते में भेजी तो पिघल के हाथ में आ गई, क्योंकि चॉकलेट इसमें हमने जितनी रखी है उतना ही हमने इसके अंदर मैदा रखा है। तो जनाब ये हमारी हो गई थी ब्राउनी रेडी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।